गुस्ल जुमा, इसके बारे में दो गिरोह हैं उलमा किराम के। उनमें से पहला गिरोह के नज़दीक गुस्ल करना जुमे के दिन वाजिब है, जबकि दूसरे गिरोह के नज़दीक फ़जीलत का बायस है, लिहाजा वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। पहले गिरोह के दलाइल जिससे वो इस्तिदलाल करते हैं, वो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत करदा अहादीस तय्यबात हैं, जिनसे ये लोग इस्तिदलाल करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन गुस्ल किया करो, यानी गुस्ल करने का आका करीम ने इन अहादीस तय्यबात में इरशाद फरमाया। लिहाजा वो कहते हैं इसमें आका करीम ने यह गुस्ल करने का हुक्म दिया, लिहाजा इसमें ये हुक्म इस बात की दलालत करता है कि जुमे का जो गुस्ल है वो वाजिब होना चाहिए। लिहाजा पहला गिरोह जो उलमा किराम का है उनके नज़दीक गुस्ल करना वाजिब है, और दूसरा गिरोह जिसमें सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला हैं, सैयदना इमाम यूसुफ़ रहमतुल्लाह ताला और सैयदना इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला हैं, इनके नज़दीक ये है कि उस दिन में और उस ज़माने के अंदर आका करीम ने गुस्ल करने का इसलिए फ़रमाया कि इब्तिदा उन दिनों के अंदर लोग बहुत ज़्यादा मुशक्क़त और मेहनत का काम किया करते थे, और लिबास भी उनका ऊनी हुआ करता था, और जहाँ तक मस्जिदें थीं वो तंग मस्जिदें, छोटी मस्जिदें हुआ करती थी, छतें भी मस्जिद की बहुत नीचे और करीब हुआ करती थी। इस बुनियाद पर लोगों को यकीनी बात है कि पसीना वगैरह आता था, और जुमे के दिन क्योंकि एक इज्तिमा होता है, कंधे से कंधा मिला के जब आदमी खड़े होते हैं तो पसीने की वजह से, उस बदबू से, पसीने की बू से दूसरे लोगों को अज़ियत होती थी। तो इस बिना पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन गुस्ल किया करो। लिहाजा बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ही ख़ुद फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद को फरमाया, फिर हालात अच्छे हो गए, अब मस्जिदें भी थोड़ा बड़ी बनने लग गईं, छतें भी थोड़ा ऊपर होने लगीं, और आदमी पानी आसानी से मुयस्सर था, लोग नहाने लगे, कपड़ों में अल्लाह ताला ने फरावानी अता फरमाई, लिबास बदलने लगे, और खुशबू वग़ैरह लोग वो लगाने लगे, तेल वग़ैरह सर में लगाने लगे। फिर ये हुक्म जो है जिस वजह से था वो ख़त्म हो गया। लिहाजा इस बिना पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं अब रुख़्सत हो गई, लिहाजा अब वाजिब नहीं है बल्कि अब फ़जीलत का बायस है। कोई इस तरह कर ले तो उसके लिए फ़जीलत होगी, और कोई इस तरह नहीं करेगा तो वो गुनाहगार ना होगा। इसी तरह हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, और बकिया जो सहाबा किराम जो हमने पहले ज़िक्र किया है, उन तमाम से इस तरह की रिवायात मिलती हैं कि यानी जिनसे पहले वो रिवायात से वजूब का इस्तिदलाल करते हैं, उन्हीं के ही अक़वाल मौजूद हैं कि जो कहते हैं कि जिस बिना पर वो आका करीम ने हुक्म दिया वो ख़त्म हो गया, बाद में आसानी और फरावानी हो गई। लिहाजा अब ये अफजल तो है कि बंदा नहा ले जुमे के दिन, लेकिन वाजिब नहीं है कि अगर ना नहाएगा तो गुनाहगार हो जाएगा। इसी तरह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन एक मरतबा तशरीफ़ लाए, टाइम बहुत थोड़ा था, जमात होने वाली थी, तो आपने आकर वुज़ू फरमाया और नमाज में शरीक हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उनको वापस न फरमाया। आपने देखा कि आप वुज़ू फरमा रहे हैं और जुमा पढ़ने आ रहे हैं, तो आप उनको वापस करते कि जाओ भी तुम तो गुस्ल करके आओ। आका करीम ने तो फरमाया जुमे के दिन गुस्ल किया करो। तो इस बुनियाद पर यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने भी इस मसले को यही समझा कि पहले गुस्ल ज़रूरी था, लेकिन अब हालात बेहतर हो गए अहले ईमान के, लिहाजा अब जो है गुस्ल करना वाजिब नहीं है, अफजल है, महबूब अमल है, अफजल और बरकत वाला अमल है, सफ़ाई सुथराई का ज़रिया है। लिहाजा अगर कोई नहाता है तो बहुत अच्छा काम करता है, फजीलत है, सवाब है, सफाई है। लेकिन अगर आदमी पे गुस्ल वैसे भी लाजम नहीं है, फ़कत जुमे की वजह से गुस्ल वाजिब ना होगा बल्कि ये गुस्ल सुन्नत होगा। इसी तरह और सहाबा किराम से भी रिवायात हैं, जिस तरह के हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला और काफ़ी सहाबा किराम
जिनसे ये अकवाल मिलते हैं कि इनके नज़दीक अब जुमे का गुस्ल करना वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। लिहाजा अहनाफ के नज़दीक जुमे के दिन जुमे के लिए नहा कर आना फ़र्ज़ वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। नहा लेना अफजल है, और कोई अगर नहीं नहाता फ़कत वज़ू करके भी आ जाता है, साफ़ सुथरा है, तो बिल्कुल उसके लिए जायज़ और इजाज़त है।